नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चू आपका अपने चैनल अर्चू एजुकेशन संसार में स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ गणित पैडालॉजी के संबंधित परिभाषाएं। जो पैडालॉजी में परिभाषाएं पूछी जाती हैं उन पर मैं बात करूँगी और मैं परिभाषाएं आपको ट्रिक से पढ़ाऊँगी। ऐसे आप अगर पढ़ेंगे तो कोई भी परिभाषा, एक या दो परिभाषाएं सीटेट के पेपर में, प्रत्येक पेपर में आती ही हैं। तो आप इन परिभाषाओं को ज़्यादा नहीं 10 परिभाषाएं हैं, उन्हें आपको अगर आपने पढ़ लिया है तो पेपर से बाहर परिभाषाएं उससे नहीं आएंगी। आपका पेपर भी हो जाएगा, 2 नंबर पक्के भी हो जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जुड़िए हमारे साथ, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, जिससे कि हमारा परिवार और आप लोग सब लोग एक साथ बहुत अच्छे बने रहें। आइए हम शुरू करते हैं। रोजर वेकन की पूरी परिभाषा क्या है उस पर मैं पहले बात करूंगी, फिर आपको उसमें ट्रिक कैसे याद करनी उस पर बात करती हूँ। रोजर वेकन की परिभाषा है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। क्या बताया मैंने? गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। ये तो इनकी पूरी परिभाषा है। तो हमें गणित सभी विज्ञानों इतना ना याद रखें, हम बस इतना याद रखें, सिंह द्वार और कुंजी किसने कहा। तो रोजर वेकन, रोज रोज क्या खोलना है? द्वार खोलना है कुंजी से। अब रोज रोज द्वार कौन खोलेगा? सबको गुस्सा आने लगेगी। तो क्या रोजर वेकन, सिंह द्वार और कुंजी। तो रोज रोज गेट नहीं खोलना है, द्वार नहीं खोलना है, कुंजी से वो गुस्सा होते हैं लोग। तो क्या कर, रोजर वेकन से आप याद रखें, सिंह द्वार कुंजी, जहां वर्ड मिलेंगे वो रोजर वेकन की परिभाषा होगी। आप कहते अब हम बात करते हैं हॉगमैन। क्या करते हैं? हॉगमैन, सभ्यता एवं संस्कृति, ये इसकी ट्रिक है। और हॉगवंश की परिभाषा क्या है? गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। क्या बोला? गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये पूरी परिभाषा। अब मैं ट्रिक में, अब बेन है, क्या कर दिया गया कि सभ्यता और संस्कृति का दर्पण। अब हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे हमारी सभ्यता और संस्कृति को लोग ध्यान ना रखकर हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। तो क्या ऐसा समझ लीजिए, सभ्यता और संस्कृति पर क्या लग गया है? बैन। क्या लग गया है? बैन लग गया है। तो याद रख सकते हैं आप ऐसे। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको मेरी वीडियो जितनी अच्छी लगती है तो आप लगेंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं और आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ, जिससे कि आप और हम लोगों से मेरे दोस्त बने और हमारे साथ, परिवार से साथ और ज़्यादा लोग जुड़ें। तो हम देखते हैं अब क्या, नेपोलियन की परिभाषा। किसकी? नेपोलियन की परिभाषा। नेपोलियन की परिभाषा है, देश की उन्नति के साथ घनिष्ठ संबंध। क्या करेंगे? देश के घनिष्ठ संबंध। ये परिभाषा नेपोलियन से नए से याद कर, नए लोग जब जुड़ते हैं तो क्या करते? देश की उन्नति होगी। जब नए नए लड़के लोग जाते हैं आर्मी वगैरह में तो हमारे क्या, देश की रक्षा अच्छे से कर पाएंगे। जो थोड़े ओल्ड हो जाते हैं वो उतना नहीं कर पाते हैं। तो आप ऐसे याद करें, ने से नए, हम लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, ऐसे याद करते हैं ना। तो ने से नए लोग होंगे तो देश की क्या होगी? उन्नति होगी और घनिष्ठ संबंध भी बनेगा। अब हम देखते हैं हब्स की परिभाषा। हब्स की इस परिभाषा में क्या है? पत्थर औजारों को तीव्र बनाता है। जैसे ही मस्तिष्क, गणित जो है मस्तिष्क को तीव्र बनाता है। तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? एक बार मैं परिभाषा को रिपीट करती हूँ। गणित एक पत्थर के समान विषय है। गणित एक पत्थर के समान विषय है। जिस प्रकार पत्थर औजारों को तीव्र बनाता है, ठीक वैसे ही गणित मस्तिष्क को तीव्र बनाता है। तो आप याद रख, हब्स मीन्स क्या होता है? हार्ड। क्या होता है? हब्स मीन्स हार्ड से याद कर लीजिए। तो कैसा है? औजार भी बहुत भारी होते हैं, हार्ड होते हैं। तो मस्तिष्क में कैसे पहुंचेंगे? औजार की तरह हम पढ़ेंगे, गणित नहीं पहुंचता है। तो गणित औजार एक समान है कि जो हमारे क्या करते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हो। वेदांग ज्योतिषी वेदांग ज्योतिषी क्या कहता है? सांप के सिर पर मणि है, वैसे ही मोर के सिर पर मुकुट। किसकी है? वेदांग ज्योतिषी की परिभाषा है, सांप के सिर पर मणि, मोर पे सिर पर मणि। ऐसे ही क्या, गणित भी बहुत आगे निकल चुकी है। गणित को हम लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। अब हम देखते हैं तो कैसे याद करेंगे? तो वेदांग, वेदों में सांप, मुकुट, मणि ऐसे वर्डों का यूज़ किया गया है। तो वेदांग से ऐसे आप याद रख सकते। ज्योतिषी लोग होते हैं, मणि है, मुकुट है, ऐसे लोग याद, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। प्लेटो क्या कहते हैं? ज्यामिति का ज्ञान नहीं, उसका प्रवेश नहीं। तो प्लेटो ने क्या कहा? ज्यामिति का ज्ञान नहीं, उनका प्रवेश नहीं।
तो प्लेटो क्या कर, पहले के लोग थे, प्लेटो कहाँ बहुत पुराने हैं, तो लोग क्या करते थे, कहते थे अगर जयंती नहीं आएगी तो उसका प्रवेश नहीं लेंगे। तो प्लेटो, पहले के लोगों की सोच पहले जैसी है, अब के लोगों की जैसे फिर अब जैसी है, तो आप ऐसे याद कर, प्लेटो बहुत पहले के थे तो वो जयंती के बिना प्रवेश नहीं लेते थे, आप ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद आप कर लिए हर्बर्ट स्पेंसर। मनोविज्ञान में गणित का उपयोग आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। हर्बर्ट ने स्पेंसर से या हर्बर्ट से आप कह सकते हो, हर बार किसको आवश्यक किया, गणित ने। हर्बर्ट ने हर बार गणित को अनिवार्य किया, गणित को अनिवार्य किया, ऐसे याद कर लो आप लोग। जॉन लॉक, जॉन लॉक से एक परिभाषा है, गणित मन मस्तिष्क में तर्क करने की करता है। अब ऐसे याद करो आप, लॉक है ना, अगर गणित नहीं होती तो हमारा माइंड बंद बंद सा रहता है, अगर जैसे हम गणित सॉल्व करना शुरू कर देते तो हमारा माइंड ऐसा लगता है कि माइंड खुल गया हो। तो गणित क्या है, मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित करता है। तो तर्क करने के लिए हमें माइंड खुला होगा तभी तो हम तर्क बार बार कर पाएंगे। कोई बात हो रही उस पर तर्क करना है तो हमारा माइंड ओपन होगा, लॉक होगा तो नहीं कर पाएंगे, अगर खुला होगा तो कर लेंगे, तो हम लॉक माइंड रखेंगे तो तर्क नहीं कर पाएंगे। तो तर्क करने की आदत विकसित किससे होती, जॉन लॉक ने कहा था। अब बेंजामिन पियर्स ने क्या, आवश्यक निष्कर्ष तक पहुंचना। बेंजामिन पियर्स बहुत प्यारे थे, तो निष्कर्ष तक ये जल्दी पहुंच जाते थे। अब गॉस ने क्या क्या है, गॉस ने कहा है विज्ञानों की रानी है, गॉस ने कहा गणित जो है विज्ञानों की रानी है। अब गॉस क्या है, गॉस कहते हैं विज्ञानों की रानी किसको बताया, गणित को। तो आप ऐसे याद करेंगे, गॉस सबको ज़्यादा आजकल गोश्त लोग कहते हैं, कितने लोग इसी का मांस खा रहे हैं, उसी का उसका मांस खा रहे हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है ना। तो रानी लोग क्या कहते हैं कि गणित को क्या बताया, विज्ञानों की रानी बताया है। बैल बेचारा इतना सारा काम करता है फिर भी इसको नौकर की तरह रखते हैं लोग, है ना। बैल हमारे खेतों में जोतता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी इसको टाइम पर खाना नहीं देते तो कैसे रखते, खाना आना नहीं देते तो कैसे, नौकर की तरह। बैल कहते हैं कि गणित विज्ञानों की नौकर है, क्या बोलते हैं, गणित जो है विज्ञानों की नौकर है। अब गिब्सन ने क्या कहा, गणित की भाषा होती है, गिब्सन से गिव ने क्या दिया, गिव में देना, गणित भाषा होती है, किसने दिया है, गिब्सन ने। डटन, गणित तर्क संबंध विचार अर्थात अर्थ कथन सत्य बोलने का समर्थ प्रदान करता है। डटन मतलब क्या है, हमें सत्य बोलने पर डटे रहना चाहिए। डटन ने क्या बोला, हमें सत्य बोलने पर डटे रहना चाहिए। अब गैलीलियो क्या कहते हैं गणित के बारे में, ईश्वर ने सारे ब्रह्मांड की रचना कर दी। अब गैलीलियो आपको पता है लेटे हुए थे, ऊपर से आम गिरा, इन्होंने देखा कि ये कैसे हुआ, तो इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत भी दे दिए। तो ऐसे ही गैलीलियो ने क्या कर दी, सारे ब्रह्मांड की रचना कर दी, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि हमारा परिवार और आगे बढ़े, आपको अच्छे अच्छे क्लासेस देने लगे, जिससे कि और भी मैं टीचर्स ला सकूँ और आगे बढ़ता जाए हमारे फैमिली जे। आप थैंक यू, जय हिंद। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे बने रहिए। अब हम फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।